ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवः त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः इस कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे के प्रसंग में देखेंगे। इससे पहले हम भक्तों का चरित्र का श्रवण कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज एक और ऐसे ही भगवान के परम भक्त साधु माँ, उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने भगवान की आराधना की और किस तरह से प्रभु को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करना उतना जटिल नहीं जितना हमें लगता है। जिस पथ पे चलने का जो व्यक्ति रसिक होता है उसे वो मार्ग बहुत सरल नजर आता है। जैसे देखा होगा समाज में भी 4 हमारे आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। इनमें जो जिस आश्रम में है वो उसे सरल लगता है, जिसका जहाँ रुचि होती है। ऐसे ही भक्त जो होते हैं उन्हें केवल भक्ति पथ पे चलना ही रसमय लगता है। अन्य जो संसार के अन्य आश्रम हैं या अन्य जो रास्ते हैं बड़े जटिल नजर आते हैं। तो इसलिए जिसकी जैसी श्रद्धा वो मार्ग उसको वैसा लगता है। तो ऐसे ही साधु माँ थी। इनका वास्तव में नाम साधु माँ नहीं, उन्हें प्यार से साधु माँ कहते थे। उनका जो वास्तविक नाम था वो सिद्धेश्वरी देवी था। और इनका जन्म जो है माता जी का एक आदित्याचार्य जो हुए उनके वंश में हुआ और भगवान की परम भक्त। भगवान की भक्त होने के साथ साथ उनका जो परिवार था, उनके पिता भी थे जो परम विद्वान। तो भगवान अपने भक्तों को जैसा जिसका संस्कार है, कर्मा से है, वैसा ही व्यक्ति को घर परिवार भी मिलता है। तो साधु माँ को जिस परिवार में जन्म हुआ वो बहुत ही विद्वान उनके पिता रहे। इससे भी उनको काफ़ी सहायता मिली। घर में भी कथा प्रसंग ये सब सत्संग आदि चलता था। तो इससे बचपन से ही मतलब जैसा व्यक्ति होता है उसे माहौल भगवान स्वयं ही क्रिएट कर देते हैं, वैसा ही परिस्थितियाँ माहौल सब बना देते हैं। तो ऐसे ही साधु माँ के जीवन में भी हुआ। साधु माँ भगवान का भजन ध्यान खूब करती, लेकिन जो भी उनका कर्तव्य कर्म होता परिवार में उस सब को भी करती माता जी। लेकिन साधु माँ जब भगवान के भजन में लीन होती तो बाकी अन्य जो कुछ भी था उनके आसपास सब सुध बुध खो बैठती थी। तो भगवान के भजन में लीन रहती। सब लोग, बड़े बड़े लोग साधु माँ से मिलने के लिए आते, बहुत सारे महात्मा भी आते और माता जी सबसे बड़े प्रेम भाव से मिलती थी। जहाँ माता जी की कुटिया थी वहीं पर एक ग्वारिया बाबा करके, वो भी भगवान के परम भक्त, माता जी के साथ उठना बैठना उनका भी होता। भगवान के जो रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो प्रभु की चर्चा करके बहुत ही आनंद लेते हैं, क्योंकि भगवान साक्षात उनके साथ वार्तालाप करते हैं। और उनको ऐसे जैसे साक्षात शरीर में व्यक्ति एक दूसरे वार्तालाप करे, कोई क्रीड़ा करते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो सब हमें दिखाई देता है इन चरम चक्षुओं से। वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं, जो रसिक होते हैं, उनकी लीलाएं प्रभु को आराम से दिखाई देती हैं। और प्रभु की जो कुछ भी करते हैं वो अपने रसिकों को, अपने भक्तों को साक्षात उसका दर्शन भी कराते हैं। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं, आसपास बैठे होते हैं, उन्हें प्रभु नजर नहीं आते, क्योंकि भक्तों को ही दर्शन देते हैं। इन चमड़ों की आंखों से प्रभु हमें अगर दिख जाए तो हमारे नेत्र पावन हो जाए। प्रभु को देखने की जो दृष्टि है वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो भगवान ही दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन उन्हें सखा भाव से भजते थे। अर्जुन को नहीं पता कि कौन भगवान, क्या भगवान। लेकिन उधर ये दुर्योधन भी था, उसे भगवान नजर नहीं आता, वो तो ग्वारिया ग्वाला समझता था भगवान को, और गालियां भी खूब देता। कभी ग्वाला बुलाता, कभी करिया बुलाता, कुछ कुछ बोलता भगवान को। लेकिन वहीं पर अर्जुन वो अपने सखा भाव से भजा, लेकिन उसे पता था कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, एक दिव्य आत्मा है। इस भाव से वो भगवान के साथ रहते और अपने कार्य को करता। जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भी चतुरांगनी सेना थी और एक तरफ भगवान थे।
तो दुर्योधन को तो पता था कि अकेला ये जो हथियार भी नहीं उठाएगा, इसको लेके मैं करूंगा क्या, युद्ध को जीतूंगा कैसे। तो जब भगवान के पास मांगने के लिए जाते हैं दुर्योधन और अर्जुन भी पहुंचते हैं, दुर्योधन जो है वो भगवान के सिर के पास जाके बैठता है और जो अर्जुन है वो भगवान के श्री चरणों में जाके बैठ जाते हैं। और भगवान सोए हुए थे। स्वाभाविक है जब व्यक्ति उठेगा तो जो उसके चरणों की तरफ बैठा है उस पर पहले दृष्टि पड़ेगी, और जो सिर पर बैठा हुआ है उसे कैसे देखेगा। तो भगवान जब उठे तो सबसे पहले उनकी दृष्टि दुर्योधन के ऊपर न पड़ करके अर्जुन के ऊपर पड़ी। तो भगवान ने देखा तो बैठे हुए हैं, प्रणाम किया, बोले बताओ कैसे हुआ आपका आना। पार्थ को जब पूछा तो दुर्योधन चिल्ला पड़ा कि इससे पहले तो मैं आया हूँ, मेरे से पूछिए, ऐसे कि भगवान से बोला। तो भगवान बोले मैंने तो आपको देखा नहीं, पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पे पड़ी है, तो मैं उन्हीं को कहूँगा, उनको जो चाहिए बताइए कैसे आना हुआ। अब तो दुर्योधन बौखला गया कि यहाँ पर भी भेद, यहाँ पर भी छल किया मेरे साथ भगवान ने, ऐसा करके बौखला गया। लेकिन भगवान तो भगवान है, न्यायकारी है। अब उसको ये भय था कि अर्जुन को पहले मांगने के लिए प्रभु ने कहा है, तो कहीं वो चतुरांगनी सेना ना मांग ले भगवान की। अगर सेना मांग लेता है तो मेरी पराजय निश्चित। लेकिन अर्जुन तो कहाँ सेना लेने वाले थे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए और आपके सिवाय मुझे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है भगवान बोले, लेकिन मैं तो कुछ करने वाला हूँ नहीं, तो मेरा लेके आप करोगे क्या। तो अर्जुन बोले जो कुछ भी है आपका सहारा ही हमें चाहिए। अब तो दुर्योधन बड़ा खुश कि इसके जैसा मूर्ख कौन होगा। पहले मांगने का मौका मिला, उसमें भी उसने चतुरांगनी सेना ना मांगकर उस व्यक्ति को मांग लिया जो हथियार भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा खुश दुर्योधन खुश हो गया, उसने तो चतुरांगनी सेना मांग ली, दोनों मांग करके चले गए। तो यह कहानी कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जो है उसी को ही नजर आते हैं जिसे वो दिखाना चाहते हैं। प्रभु कृपा बिना आप प्रभु का दर्शन भी नहीं कर सकते। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो रसिक होते हैं, वो हर क्रीड़ा को, हर लीला को भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसे ही ग्वारिया बाबा बड़ी मस्ती से भगवान के साथ खूब वार्तालाप करते, खूब क्रीड़ा करते, और खेलना भी है तो भगवान के साथ ही खेलते। ऐसा सौभाग्यशाली कौन होगा। वो भक्ति हो सकते हैं जो भगवान के साथ मखौल करते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं, सखा भाव से बचते हैं, तो वो भगवान के साथ उसका भक्ति हो सकता है। तो ऐसे ग्वारिया बाबा थे, बड़े आनंद में रहते, प्रभु के साथ क्रीड़ा करते, कभी भगवान को परास्त कर देते, कभी भगवान उनको परास्त करते। तो जब ग्वारिया बाबा एक दिन खेल खेल में हार गए तो बोले अगली बार मैं तेरे को हराऊंगा। भगवान बोले ठीक है। तो ऐसे ही क्रीड़ा कर रहे थे दोनों। तो एक दिन तो भगवान परास्त किए। अब भगवान को ग्वारिया ने परास्त करने का निश्चय कर लिया कि आज तो इनको हराऊंगा। भगवान तो भगवानों ने कौन हरा सकता है, कौन विजय कर सकता है। अपने भक्तों के आगे भगवान पराधीन हो जाते हैं, परास्त भी हो जाते हैं। भक्त को जिताने में प्रभु को जो आनंद आता है वो परास्त करने में नहीं। तो अपने भक्तों की खुशी के लिए भगवान अपनी पराजय भी स्वीकार करते हैं। तो ग्वारिया बाबा भगवान को परास्त कर दिए और परास्त करके वहां से भाग खड़े हुए। भगवान ने डंडा उठा लिया कि आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तो ग्वारिया बाबा दौड़े पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, ग्वारिया बाबा। और उधर साधु माँ का सत्संग चल रहा है, बहुत बड़े बड़े विद्वान महात्मा सभी आए थे सत्संग में। और वहाँ ग्वारिया बाबा चिल्लाते भागते जा रहे हैं, ये साधु माँ बचाओ बचाओ, ये काली कमली वाला मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे डंडे से मार रहा है। अब ऐसे शब्द जब सुने अन्य लोग जो बैठे थे सत्संग में, उनको क्या पता कि भगवान की महिमा क्या है। वो तो भगवान को देखे नहीं, कभी दीदार नहीं किया, तो कैसे पता चलेगा भगवान की महिमा क्या है। तो ग्वारिया बाबा चिल्लाते हुए भागे। माता जी बोली कि वहाँ पीछे जाके एक कमरा है, उसमें जाके छुप जाओ। अब भगवान से कोई भला छुप सकता है। अब भक्त और भगवान की महिमा तो अपरंपार है। ऐसे ही ग्वारिया बाबा, माता जी ने कहा तो ग्वारिया बाबा जाकर के वहाँ छुप गए। भगवान तो भगवान अपने भक्तों के साथ बड़ा मखौल करते हैं, तो ऐसे ही इनके साथ था। तो ग्वारिया बाबा जाकर के छुप जाते हैं। कहने का मतलब भगवान जो भी क्रीड़ा करते हैं साक्षात उन्हें देखते। अब जो आसपास लोग बैठे बोले ये कैसा बावला है, ऐसे चिल्लाई जा रहा है, कोई तो पीछे नजर नहीं आता। माता जी तो देख ली तो भगवान है, तो ग्वारिया छुप गया। कहने का मतलब है
कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो प्यार से उन्हें भजते हैं, कभी रुदन करते हैं, कभी हास्य करते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी संकीर्तन करके भगवान को जोर जोर से पुकारते हैं, कभी भगवान के साथ खेल खेल के आनंद लेते हैं। तो ऐसे रसिकों की बड़ी आनंदमय लीलाएं होती हैं। ऐसे ही माता जी थी साधु माँ। तो साधु माँ के पास बड़े बड़े विद्वान आते, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर व्यक्ति साधु माँ के पास मिलने आता। और माता जी भगवान की परम भक्त, सबसे बड़े प्यार से मिलती। तो ऐसे ही एक दिन भगवान की लीला चल रही और माता जी बैठे सभी संतों के साथ मिलती थी। तो उनके पिता का कुछ समय के बाद देहावसान पूरा हुआ। अब माता जी जो भी घर की जिम्मेदारी थी पूरा किया। माता जी तो थी नहीं उनकी, तो गंगा तट पे चली गई और घोर तपस्या करने लगी। जो भगवान के भक्त होते हैं प्रभु को पाने के लिए कठिन से कठिन हर परिस्थिति को सहने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ही माता जी गंगा के तट पे खूब घनघोर तपस्या में लीन हो गई भगवान की। जब वहाँ तपस्या करी फिर भी संतुष्टि नहीं हुई माता जी को, तो वहाँ से वो चल पड़ी, गंगा तट से निकली और वृंदावन के जंगलों में जाकर के पहुंच गई। अब वृंदावन की रज जहाँ भगवान ने बाल लीलाएं की हैं, नंगे पैर जहाँ भगवान ने विचरण किया है, ऐसे रज में जो पहुंच जाता है एक बार, उसका वहां से लौटना असंभव होता है। तो ऐसे ही साधु माँ भगवान की मस्ती में उनको पाने के लिए निकल पड़ते हैं और ब्रज में जाकर के अपनी एक कुटिया बसा ली। वहाँ पर भी माता जी आराम से रहती, लेकिन भक्तों को कोई छुपाने से छुप नहीं सकते, चाहे वो कोई भी हो, जैसा भी हम कर्म करते हैं अच्छा या बुरा, सामने तो एक दिन आता ही है। अच्छा आपने किया है वो भी दुनिया को पता चलेगा, और जब कोई गलती हमसे होती है तो वो भी छुप नहीं सकती ज़्यादा देर, कुछ दिन तो छुपा सकता है इंसान। तो ऐसे ही माता जी भगवान की परम भक्त, लोगों को पता चल गया धीरे धीरे वृंदावन में भी। वहाँ भी माता जी के पास भीड़ लगने लगी। तो भगवान को जब भी पुकारती भगवान उनके साथ खूब वार्तालाप करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बड़े सहज हैं, सरल हैं। श्रद्धा से कोई पुकारता है तो प्रभु अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे ही माता जी वृंदावन में वास करने लगी, भगवान की साधना करती, प्रभु को पुकारती, खूब भजन सुनाती, सत्संग करती, खुद भी आनंद में रहती, दूसरों को भी आनंद कराती। तो भगवान ने वृंदावन में अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ जो बाल लीलाएं की हैं, कहीं पर चोरी किया है, कहीं यज्ञ आदि करते, कहीं गैया चराने के लिए जाते, कहीं रास करते, कहीं गिल्ली डंडा आदि जो जो बच्चों के खेल होते हैं, एक छोटा सा बालक बन के प्रभु ने खूब क्रीड़ाएं की हैं। तो ऐसे रज को माथे से लगा के या वहाँ पर प्रभु के नाम का जाप करके ही कई यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। तो यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही साधु माँ यज्ञ करती, कुछ बहुत बहुत अनुष्ठान भी करती। तो एक दिन राधा रानी वहाँ पर ब्रज की भूमि में तो है, बोले आपको ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे मुझे ताप उसका सहन नहीं होता, ऐसा बोली। तो माँ बोली कि आप हो कौन, यज्ञ की तो इतनी महिमा है, यज्ञ का कैसे वो खान करें। यज्ञ की महिमा को यहाँ पर नहीं नकारा गया है, यहाँ भगवान के नाम की महिमा का भी मंडन किया है, महिमा मंडन है। यहाँ पर राधा रानी कहती है, जब पूछा कि कौन, तो बोली मैं ब्रज के रज हूँ, जहाँ ठाकुर जी ने नंगे पैर विचरण किया और अपनी बाल लीलाएं कहीं कहीं चोरी करते, कहीं नाटक करते, कहीं झूठ मूठ सखाओं के साथ यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते। तो ऐसी भूमि का जब वहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, प्रभु के नाम का जाप करते हैं, तो वो कई गुना यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर ये तात्पर्य बताया है, यज्ञ की तो अपनी विशेष महिमा है। तो ऐसे ही यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, ठाकुर जी ने वहाँ पर बहुत सारी बाल लीलाएं की। तो एक दिन यज्ञ करेंगे अपन, ऐसे सखाओं के साथ, मित्र मंडली के साथ वार्तालाप करते भगवान। तो मित्र भी उनके वैसे ही सखा, वहाँ भगवान ने अपना भगवत रूप मित्रों के सामने नहीं दिखाया है, एक साधारण से बालक के रूप में सखाओं के साथ खेलते हैं। लेकिन जब कोई दिव्य चेतना, दिव्य आत्मा इस धरा पे आती है तो आभास तो हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सखाओं को भगवान की दिव्यता का, ये नारायण का स्वरूप है, इसका पूरा पता था। तो भगवान बोले कि आज हम यज्ञ का नाटक करेंगे। तो सखाओं ने कहा यज्ञ करना है तो पंडितों को बुलाना पड़ेगा।
अब कन्हैया बोले, मैं तो पंडितों का भी पंडित हूँ, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं है। सारे ब्रिज में सबको निमंत्रण दे के आओ कि आज यशोदा मैया के यहाँ भंडारा होगा। भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। सखा भी उनके वैसे ही पूरे ब्रिज में ढोल पीट के सबको न्योता दे दिया कि आज नंद भवन में सबका भोज रखा गया, बड़ा ये तो सभी पधारे। अब भगवान तो भगवान झूठी लीलाएं करते। अब सारे जितने ब्राह्मण जो भी सब थे नंद भवन पहुंच गए भोजन के समय पे। अब यशोदा माँ को कुछ पता नहीं, दरवाजा का जाके ठकठकाया, सबने खोला माता जी ने। आज दरवाजा खोलते ही माँ बोली, आज हुआ क्या, सारे हमारे दरबार पे आए, कुछ बात हुई? हाथ जोड़ के सबको प्रणाम किया श्रद्धा से। माता ने पूछा, आपके यहाँ आने का कारण क्या है? अब तो ब्राह्मणों ने माथा ठोक लिया कि बड़ी अजब बात है नंद रानी जी, आप ही ने हमें निमंत्रण दिया और पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। यशोदा माँ को कुछ समझ ना आया। बोले, निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? हमने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया आपको। तो बोले, अपने लल्ला से जाके पूछो। अब तो माता जी समझ गई। बोली, लाला तू निमंत्रण दे के आया है इनको? बोले, हाँ ना, मैंने तो कोई निमंत्रण नहीं दिया, हम तो खेल रहे थे, ठाकुर जी का यज्ञ कर रहे थे, सभी सखा मंत्र पढ़ रहे थे, हम तो नकली का नाटक खेल रहे थे, हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया किसी को। अब तो कुछ ब्राह्मण बेहोश होके गिर गए कि ये बड़ा अच्छा मजाक किया हमारे साथ। ठाकुर जी आए, बोले, हम तो नाटक खेल रहे थे, अपना यज्ञ करेंगे, भंडारा करेंगे, हमने किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया, तो सब मन से किया है हमने, तो आप भी मन से भंडारे का भोग लगाओ और यहाँ से पधारो। अब भगवान की अपरंपार ऐसी अद्भुत लीलाएं जिसका माँ यशोदा भी आनंद लेती और ब्रज में रहने वाले जितने भी जन थे सब उनकी बाल लीलाओं को लेकर के आनंदित होते, आह्लादित होते। ऐसे ही यज्ञ किया भगवान ने। तो ये सब यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि मानसिक जो पूजा है या भगवान के मानसिक जो आराधना की जाती है, इसके विषय में एक छोटी सी कथानक है। एक सेठ जी थे, बड़े संपन्न, कोई पैसे की कमी नहीं, हर तरह से सुख समृद्धि उनके पास। लेकिन कई लोगों का स्वभाव नहीं होता दान दक्षिणा किसी को देना या दान पुण्य करना, जो भी है कई खर्च नहीं होने चाहिए, बहुत कंजूस। अब आस पड़ोस के लोग देखते कि इनके पास कोई कमी तो है नहीं, लेकिन कभी उन्होंने आज तक कोई दान नहीं किया। तो आस पड़ोस के लोग उकसाना शुरू कर देते हैं कि इतनी धन संपदा है, थोड़ा बहुत भगवान के नाम का दान किया करो। अब सबने चढ़ाया तो सेठ जी के मन में आया कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करना चाहिए। तो एक दिन वो मंदिर में कुछ पैसे लेके निकल गए कि आज तो मैं दान करके ही आऊंगा। अब लंबी कतार लगी थी मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ाने के लिए, तो सेठ जी लगे रहे लाइन में। जब लाइन थोड़ा मंदिर के पास पहुंचने वाली, बार बार बीच बीच में खोल के देख लेते पैसे को, क्योंकि पहली बार निकले, कभी दान तो किया नहीं। अब कंजूसी की भी सीमा पार। जैसे मंदिर के नजदीक पहुंचे तभी जाकर फिर से हाथ खोल के देखा। अब इतनी लंबी कतार और पसीना, गर्मी खूब, तो उनके हाथ में पसीना आ गया और पसीने में जो सिक्के लिए थे वो भीग गए। बोले, अब मैं दान पुण्य क्या करूं, ये भी तो जाना नहीं चाहता, ये इतना रो रहा है। ऐसे करके वो वहां से भी दान नहीं किया और सेठ जी वापस आ गए। अब दुकान पे जाके फिर बैठ गए। सब लोग बड़े प्रसन्न कि आज तो सेठ जी पक्का दान करके आए हैं। तो लोगों ने पूछ लिया, सेठ जी दान दक्षिणा पूरा कराया आज? कहते, गया तो था, लेकिन ये इतना रोया कि मेरे को इस पे दया आ गई देख करके और मैं वापस आ गया। बोले, रोया? बोले, हाँ। कहते, सेठ जी गर्मी इतनी है कि पसीने से आपका हाथ लथपथ होगा और आप दान पुण्य नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, आप दान पुण्य नहीं कर सकते, तो एक भगवान तो अपने भक्तों का हर तरह से उद्धार करने का पूरा प्रयास करते हैं प्रभु। तो सेठ जी के लिए भी कहा, कुछ महात्मा जन आए, उन्होंने कहा, सेठ जी आप कुछ करो न करो, मानसिक पूजा करो भगवान की। आप दान दक्षिणा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी को मन से खूब भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ, उसमें खूब मक्खन मिश्री मेवे डालो, कोई खर्चा भी नहीं होगा आपका और ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। तो जब ऐसा बोला तो इसके लिए सेठ जी राजी हो गए। अब सेठ जी ने वो महात्मा की बात को मान लिया और बड़ी श्रद्धा से मानसिक रूप से भगवान की सेवा उपासना शुरू कर दी उन्होंने। अब प्रारंभ में करेंगे तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, तो बोले आप कुछ मत करो, भगवान का कोई स्वरूप नहीं, कुछ शायद नहीं, आप कोई बात नहीं, लेकिन आप मानसिक पूजा कीजिए। भगवान की मानसिक पूजा सेठ जी ने प्रारंभ कर दी।
रोज भगवान को भोग लगाते मन ही मन, कभी हलवा बनाते, कभी पूरी बनाते, जो मन में आता, क्योंकि खर्चा तो कुछ होना नहीं मानसिक पूजा में। अब सेठ जी ऐसे ही कई दिन बीते, सेवा करते रहे मानसिक रूप से, कोई नहीं लगा। लेकिन सेवा करते करते एक दिन सेठ जी के मन में आया कि आज ठाकुर जी के लिए हलवा बनाऊंगा अच्छा सा, मानसिक पूजा चल रही है। तो सेठ जी ने जो थोड़ा मीठा डाला तो ज्यादा पड़ गया। अब तो सेठ जी घबराए कि इतना सारा मीठा, और झटपटा करके उन्होंने उसमें से पूरा निकालने की कोशिश की मानसिक पूजा में। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और सेठ जी को दर्शन दिया। मतलब वो मानसिक पूजा में इतना भाव विभोर हो गए कि जो मीठा डाला उसमें भी चिल्ला उठे कि आज तो बूरा बहुत ज्यादा गिर गया। इतनी कंजूसी की पराकाष्ठा कि मानसिक पूजा में भी जब वो बूरा डाल रहे हैं तो उसमें भी चिल्ला करके खड़े हो गए। तो ठाकुर जी उसी समय हाथ पकड़ ले सेठ जी का और बोले, सेठ जी आपने आज जो इतने दिन से मानसिक सेवा कर रहे थे, उसमें आज जो आपने सेवा की है वो भाव से की है कि आप साक्षात मेरे लिए हलवा बना रहे हैं और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब कोई भक्त भगवान की मानसिक सेवा करता है, मानसिक रूप से आराधना करता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। तो इतना सरल परमात्मा और कौन हो सकता है। तो ठाकुर जी की ऐसे मानसिक रूप से भगवान वृंदावन में अपने सखाओं के साथ खुद ध्यान भजन करते, सखाओं को भी कराते, अनेक लीलाएं करते। तो जब कोई मानसिक सेवा करता है भगवान की तो प्रभु उसको भी दर्शन देते हैं। कहने का मतलब यही है। तो भगवान के जो परम भक्त हैं, जो सखा हैं, उनका उद्धार कैसे ना होगा। तो ऐसे ही साधु माँ थी, वो गंगा तट में खूब आराधना की, आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर ब्रज में आकर के बस गई और ब्रज में रह करके उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। खूब भगवान की आराधना करती, भजन करती, दूसरों लोगों का भी कल्याण करती, उद्धार करते हुए साधु माँ आगे आगे बढ़ती जाती। तो ऐसे ही साधु माँ जीवन भर उन्होंने अपने ठाकुर जी की सेवा की। भगवान की सेवा करते करते इतनी लीन हो गई माता जी कि अपने शरीर की भी सुध बुध खो बैठी। जब भक्त भगवान की सेवा में अपने स्वरूप को भूल जाए तो ठाकुर जी का दीदार हो ही जाता है। तो ऐसे ही जो ग्वारिया बाबा थे वो भी भगवान के परम भक्त और सखा भाव से भगवान को भजते थे। अधिकतर हमने जितने भी देखे, भगवान को जब हम बाल रूप में भजते हैं या सखा भाव से भजते हैं तो भगवान बहुत सहजता से और बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि ग्वारिया बाबा ने प्राप्त किया। ऐसे ही माता जी का शरीर जब धीरे धीरे वृद्ध होने लगा तो शरीर थोड़ा शिथिल भी हुआ। अब शरीर शिथिल हो तो ठाकुर जी की सेवा कैसे करें। तो माता जी भगवान को पुकारती, लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं जब भी पुकारते हैं प्रभु साक्षात हर रूप में, हर हाल में, किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ऐसे ही माता जी थी। तो माता जब भी भगवान की सेवा करती, भोग बनाती, श्रद्धा से अर्पण करती, ठाकुर जी उसे आकर के जीमते, उसका भोग लगाते थे। तो ऐसे माता जी का जीवन बीता। दूसरे जो भी उनके सानिध्य में आए, सत्संग करते, भजन करते और जो भी भगवान की चर्चा होती। जब हम सिद्ध महात्माओं की शरण में जाते हैं या वास्तव में जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रभु जिनसे वार्तालाप करते हैं, ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का जब हमें सानिध्य प्राप्त होता है तो हमारे जीवन का उद्धार भी निश्चित है। इसीलिए आज कलयुग का जो समय है उसमें भगवान की उपासना करना या ध्यान लगाना, समाधि लगाना उतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। लेकिन जब परम भक्त होते हैं, जो भगवान को हर पल हर क्षण साथ साथ लेके चलते हैं, ऐसे भक्तों के जब चरण हम पकड़ लेते हैं तो हमारा उद्धार भी निश्चित होता है। तो ऐसे ही साधु माँ थी जिनके अपना उद्धार तो हुआ, लेकिन उनके सानिध्य में आने वाले जितने भक्त थे उन सब का भी कल्याण हुआ और माता जी को भगवान की प्राप्ति हुई, सदगति को प्राप्ति हुई। इसी के साथ में आज के प्रसंगों को ही विराम देती हूँ। अगले और ऐसे भक्तों के चरित्र का हम श्रवण करेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।